क्या शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि पाने के लिए भी लोगों को घूस चुकानी पड़ रही है? क्या सरकारी योजना के नाम पर बीसी कार्यालय में चल रहा है वसूली का खेल? इन्हीं सवालों को लेकर आजमनगर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कार्यालय में जनप्रतिनिधियों ने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि के भुगतान में कथित तौर पर अवैध वसूली किए जाने के आरोप को लेकर काफी देर तक तीखी नोकझोंक होती रही, जिससे कार्यालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हंगामे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग कार्यालय परिसर में जुट गए। धमकी देता है। अब ये पंचायत का मुखिया को धमकी देते हैं। पंचायत का मुखिया को धमकी देते हैं। मुखिया को बताने चाहिए। आप क्यों बोले कि हम 13 हैं आपसे ज्यादा? आप लोग धमका रहे हैं हमको। आप मेरा ओपन है, हमको समझाने के लिए आप करवाने के लिए आपका व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आपको बोलने का आपको व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आगे तरीका लड़ाई नहीं है, आपका ये सिस्टम से लड़ाई है मेरा। हम लोग तो वहाँ से सुनिए रहे थे, मुखिया जी को बोलता है जाइए भले। स्थिति बिगड़ते देख कार्यालय के सहायक कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और मामले को शांत कराने का प्रयास किया। हमारे आजमनगर संवाददाता नासिर के अनुसार बघौड़ा पंचायत के मुखिया ललन विश्वास और आजमनगर पंचायत समिति सदस्य राकेश पोद्दार समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कार्यालय में बिना चढ़ावा दिए शौचालय योजना की राशि का भुगतान नहीं किया जाता। उनका दावा है कि लाभुकों के भुगतान के लिए 1000 से 1500 रुपए तक की राशि मांगी जाती है। जनप्रतिनिधियों के अनुसार जो लोग या पंचायत प्रतिनिधि या राशि दे देते हैं उनका काम जल्द हो जाता है, जबकि राशि न देने वालों को महीनों तक कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है और अलग अलग बहाने बनाकर उन्हें बार बार वापस लौटा दिया जाता है। और एक बात यह है कि पेमेंट जब होता है यहाँ से छोड़ा जाता है, तो सूची जो है दलाल के पास पहुँच जाता है, वो अपने से जाके पेमेंट करता है और पैसे की उगाही होता है। कितना बीसी के द्वारा कितना पैसा हुआ होता है? 1000 किसी से 1500 इस टाइप का पैसा। एक आदमी एक लाभार्थी से सूची क्यों यहाँ से पर्दाफाश होगा? दलाल क्यों पैसा उठाने जाएगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मुखिया ललन विश्वास ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था से आम लोगों और जनप्रतिनिधियों दोनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये मामला आजमनगर ब्लॉक का है, जिसमें नए बीसी आए हुए हैं। जब उसके चैम्बर में हम गए, जो अपने पंचायत का शौचालय का आवेदन के विषय में जब पूछा गया, तो ऐसा रवैया बीसी का जो दिखा गया, तो हमने उससे जो बात की है कि मेरा पंचायत का आवेदन क्यों नहीं आप शौचालय पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका बहुत गलत जो आवाज़ जो आया, इसी क्रम में हमने उससे होकटोक किया। होकटोक के क्रम में जब हमने उससे सूची मांगा, तो वो उधर जो इस बार जो पैसा जो आया तो सभी पंचायत को देना चाहा, मगर उसने कुछ राशि लेकर के अनेक पंचायत को पेमेंट कर दिया और हम लोगों का पंचायत का कोई भी पेमेंट नहीं किया। इसलिए हमने उसे पूछे जाने पर वो हमसे उलझ गया। तो कुछ पैसे लेन देन की बात भी हो? हाँ, पैसे लेन देन, यानी जो पैसा दिया जो पंचायत उसका शौचालय का पेमेंट हुआ, जो पैसा नहीं दिया उस पंचायत का पेमेंट नहीं हुआ है। कुछ मांग करना चाहिए। हाँ, तो इसी में वो मांग कर रहे थे, तो हम उससे मेरा होकटोक हो गया। आप कुछ मांग करना चाहिए? हम यही मांग करते हैं कि इस ब्लॉक में जो शौचालय जो बीसी जो बैठता है, उसका स्थलीय रूप से जांच किया जाए, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएंगे। वही इस मामले से जुड़ा एक और गंभीर आरोप सामने आया है। आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के दनिहा पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 10 के लाभुकों ने बताया कि स्वच्छता पर्यवेक्षक नाहिद आलम द्वारा शौचालय अनुदान की राशि दिलाने के नाम पर उनसे अवैध वसूली की गई है। लाभुकों का कहना है कि लंबे समय बीत जाने के बाद भी उन्हें राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण वे लगातार परेशानी का सामना कर रहे हैं। मेरा बहू इसरत से 1000 रुपया लिया है, जियो टेक किया है, नाहिद अन्ना में आकर के 1000 रुपया लिया है, अभी तक बाथरूम नहीं दिया है। हाँ, मेरा नाम है मुजीब, दनिया पंचायत नंबर 10 और जियो टेक के थे और नाहिद नाम से 500 रुपये लिया था और अब तक पेमेंट नहीं हुआ। 6 महीना हो गया। मोर नाम ठेलत खातून। 500 টাকা দেন হইয়া নাই तक 0 टक करने के लिए 10 नंबर वाट से पैसे नहीं ढुका जा। वहीं इस पूरे मामले में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अमित कुमार ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को
निराधार और बेबुनियाद बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। पर आपसे आपके साथ हॉटटॉक जिसका हुआ उनका भुगतान नहीं होने का क्या रीजन रहा होगा? भुगतान सभी का मतलब हम लोग भुगतान कर रहे हैं, प्रक्रिया में है। अभी उनका जितना भुगतान नहीं होने का क्या कारण है? उनका भुगतान के लिए है ही नहीं। जो भुगतान के लिए पंचायत में जियो टैग किया हुआ वो सबका हम लोग भुगतान कर रहे हैं। लंबित जो है उनका एंट्री का मामला था, तो वो हम लोग मंगा करके जो है एंट्री करवा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो लोग पैसा दिया उसका नहीं भुगतान हो नहीं, गया। वो तो वो आप बेमतलब का कोई आरोप लगा दे तो उस पर क्या किया जा सकता है। परिचय दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार हुआ, प्रखंड समन्वय आजमनगर प्रखंड से। Eastern India's premium international boarding school for boys and girls. Himalayan International Residential School, Siliguri. 126-acre lush green pollution-free campus, separate AC hostel for boys and girls, world-class sporting facilities, wide range of co-curricular activities. Admissions open for session 2026-27. Hurry up, limited seats.